राज्य के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और ऐसे में टूरिस्ट उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की हैं टूरिस्ट के लिए। सभी टूरिस्ट जो हैं उनको नियमों का पालन करना होगा। कोई भी पर्यटक बर्फबारी के दौरान फंसे ना, इसके लिए एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तराखंड में विंटर ट्रैकिंग और स्नो ट्रैकिंग के लिए हजारों सैलानी आते हैं। ऐसे में सैलानियों को सुरक्षा के लिए तैयारियां उनकी सुरक्षा के लिए पूरी कर ली है प्रशासन ने। सभी जनपदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखें, कोई भी जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके अलावा जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं साथ साथ उसका भी पालन करवाने के निर्देश दिए गए। और दीपांकर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, देखिए अब कई चीजें हो जाती हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ बैठे और हम बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें देख रहे हैं और मन से शायद वहीं पर कहीं पर भटक रहे हैं। अब आप वहाँ का हिस्सा है, आप हमें बताइए एक्साइटमेंट किस तरह का है आपके अंदर, और हाँ, प्रशासन ने जो टूरिस्ट जा पा रहे हैं उनके लिए क्या इंतजाम किए हैं? बिल्कुल जीनत, क्योंकि एयर एंड है और नए साल की शुरुआत होगी, उम्मीद यही है कि कोरोना का थोड़ा असर कम होगा। और जिस तरीके से जो गर्मियों का सीजन गया था, खासतौर पे मई जून का, वो लॉकडाउन के बीच में गया था, तो टूरिस्ट नहीं पहुंच पाए थे, चाहे दिल्ली या आसपास के राज्यों से जो खासतौर पर उत्तराखंड आते हैं घूमने के लिए पहाड़ों में। लेकिन अब सर्दियों के मौसम में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, अब बारिश का सीजन थोड़ा बहुत शुरू होगा, बारिश जो होती है सर्दी के सीजन में, तो वो कहीं ना कहीं राहत देने वाली होगी टूरिस्ट के लिए, कारोबारियों के लिए। और जो मसूरी हो, नैनीताल हो, पिथौरागढ़ के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, अल्मोड़ा हो, जो डेस्टिनेशन है खासतौर पर पहाड़ों के, वहां पर टूरिस्ट की आवाजाही नजर आएगी। तो इसको लेकर प्रशासन ने खासे इंतजाम किए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बर्फबारी काफी ज्यादा होती है तो टूरिस्ट कई जगह फंसते हैं। वहां पर सड़कों को वक्त पर खोला जाए, परेशानी ना हो, तो इस तरह पर खासतौर प्रशासन का ध्यान इस बात पर रहेगा। लेकिन एक बात जो जरूर है कि मौसम सर्दियों का है और अभी तक बारिश कम नजर आई थी, जो सर्दी का अभी तक दिसंबर का वक्त बीता है। लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है वो है कि जनवरी के पहले और दूसरे हफ्ते में पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी और बारिश भी होगी। तो कहीं ना कहीं जो सेब की फसल है, किसान हो या फिर इसके साथ साथ जो टूरिस्ट हो, कारोबारी हो, सभी के लिए जो अगले 1-2 हफ्ते होंगे वो राहत भरे होंगे। और जो बात आपने कही कि ठंड का मौसम होता है, तो पहाड़ों में जो खासतौर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उन्हें इस पहाड़ की ठंड को एंजॉय करने का या फिर इसके साथ जीने का उन्हें जो सलीका है वो तरीके से आता है। और अब जो बात है टूरिस्ट के लिए, उसके लिए एक नया अनुभव होता है। कई बार थोड़ा उसको ठंड ठिठुरती भी है और कई बार उसकी थोड़ी मुश्किलें भी होती है, लेकिन इसी के बीच सबके लिए एक एंजॉयमेंट भी है। हम तो इमेजेस और विजुअल्स देख के हम हैप्पी अपने आप को फील करा रहे हैं एटलीस्ट। चलिए, किसी वजह से अगर नहीं भी जा पाते हैं, अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी इस रिपोर्ट के बाद, आपको मुझे सुनने के बाद जो है प्लानिंग करेंगे कि ठीक है 3-4-5 दिन है और एक विजिट करके आते हैं। तो उनके लिए सजेशन के तौर पर कि उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, सेलिब्रेशन के डेज हैं वो हम देख रहे हैं। सजेशंस के तौर पर यही है जीनत की, खासतौर प्रशासन का जो कहना है कि कोविड की गाइडलाइंस सभी होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, बार पे अप्लाई होंगी। पार्टीज कहीं पर नहीं हो पाएंगी। आप अगर आते हैं, आप किसी होटल में ठहरते हैं, आप वहां पर रुक सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, लेकिन पार्टीज आपको 31 की नाइट में इस बार नहीं मिलेंगी, पहली बात। दूसरी बात यह कि होटल्स में आपको कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा, होटल कारोबारियों को भी और टूरिस्ट को भी। भाई, तीसरी बात रही, सर्दी का सीजन है तो अपने साथ पूरी व्यवस्थाएं, गर्म कपड़े, और ये सोचकर जरूर आए कि आप जिस ठंड में जाने वाले वहां आपको थोड़ी सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी ओवरऑल तैयारी आप कोविड से लेकर आपने बैग पैक करने तक की पूरी तैयारी रखें जीनत। बिल्कुल, और इसी वजह से जो है हम बता भी रहे। बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका, और बहुत अच्छी बात है कि आप इस बेहद ही खूबसूरत सी सर्दी का हिस्सा भी बने हुए हैं। कॉमेडियन और यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव उत्तराखंड में थे। कोविड पार के बाद नैनीताल पहुंचे राजू श्रीवास्तव ने नैनीताल की माल रोड पर सैर की, नैनीताल की वादियों की खूब तारीफ की। राजू श्रीवास्तव अपने निजी दौरे पर उत्तराखंड आए थे।